स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम देखें क्लास 8th के लिए यहाँ पर साइंसेस की वर्कशीट जो कि फरवरी माह में उपलब्ध कराई गई है और किस प्रकार के क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ना, जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको इस वर्कशीट में देखने को मिलेंगे। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, आपको एक मशीन दे रखी है और इसी मशीन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। चित्र में दिए गए कृषि औजार को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, है ना। उपरोक्त कृषि औजार जो है किस कार्य में उपयोगी है? तो यहाँ पर आप मशीन आपने देखी है, आप इसे हार्वेस्टर कहते हैं सामान्यतः, है ना। तो ये मशीन क्या है और किस कार्य में ये उपयोग में आती है? तो ये एक उपरोक्त मशीन जो है ये कृषि औजार नाम से यहाँ पर जैसे दिया है प्रश्न में कि कृषि औजार है ना। तो इसका जो नाम हम दे सकते हैं, तो ये कॉम्बाइन मशीन होती है जिसे हम हार्वेस्टर भी कहते हैं और इसका उपयोग फसल कटाई, सफाई और थ्रेसिंग का कार्य इसमें एक साथ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृषि कार्य में उपयोगी कोई भी दो अन्य यंत्रों के नाम लिखिए। तो आप कोई भी यंत्रों के नाम लिख सकते हैं, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, ड्रिल, हार्वेस्टर, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई कृषि संबंधित कुछ पद्धतियां हैं और यहाँ पर कुछ शब्दों के क्रम दे रखे हैं, इन्हीं के क्रम में हमें जमाना है। जैसे कटाई, बुआई, बीज बोना, खाद देना, हल चलाना, सिंचाई, खरपतवारों को निकालना है। तो इन्हीं के क्रम में आप जमाना है ना। अब देखिए खेती जो होती है अलग अलग तरीके से लोग करते हैं और कभी कौन सी फसल। तो एक जो सामान्य क्रम होता है, जैसे कि जुताई, हल चलाना, खेतों को पहले समतल किया जाता है, उसमें जुताई की जाती है, फिर बीज बो जाते हैं जिसे हम बुआई भी कहते हैं, और खाद देना, सिंचाई, खरपतवारों को निकालना और अंत में कटाई। तो ये क्रम होता है जो एक सामान्य क्रम है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, गूथा हुआ आटा तली हुई पूड़ी को 1-2 दिन खुले में छोड़ देने पर क्या परिवर्तन होगा और होने वाले जो परिवर्तन है उनका उचित कारण बताकर भी लिखिएगा। तो देखिए जो आटा गूथा हुआ में रख देंगे तो जिसे उसे कुछ समय के लिए रख देते हैं तो थोड़ा सा फूल जाता है या उसमें लोच पैदा हो जाती है ना। तो हम उसे 2 दिन तक रखेंगे तो उसमें बैक्टीरिया की वृद्धि हो जाएगी और गैस का उत्सर्जन करेंगे, उसके कारण से आटे का आकार थोड़ा सा फूल जाएगा और ज़्यादा लंबे समय तक वो रखा रहेगा तो वो खराब भी हो जाएगा, फफूंद उस पर लग सकती है ना, क्योंकि उसमें नमी होती है, पानी की मात्रा होती है। और इसी के साथ में जैसे पूड़ी है तेल की, तो उसका आकार जब हम बनाते हैं उस समय तो उसका आकार थोड़ा सा फूला हुआ लगेगा, परंतु 2 दिन के बाद में जब धीरे धीरे वो सूखती है तो उसका आकार जो है वो छोटा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम हमारे उत्तर को यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, जब कुली भारी बोझ को उठाना होता है कुली को, तो अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट करके क्यों रखते हैं? तो देखिए कुली को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वो अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट करके रख लेते हैं। इस प्रकार से वे अपने शरीर के बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं और उनके शरीर पर लगने वाला जो बल होता है जिसे हम दाब कहते हैं वो कम हो जाता है और बोझ को वो आसानी से उठा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन था, आपको खिलौना टेलीफोन बनाना है और इसमें आपको अनुभव करना है कि आपको कैसा सुनाई देता है ना। तो खिलौना टेलीफोन जब हम बनाते हैं तो उसमें आवाज हमें बहुत ही कम सुनाई देती है, साथ ही कंपन भी उसमें सुनाई देता है, मतलब स्पष्ट तो इतना हम नहीं सुन पाते हैं। चलिए इस प्रकार से आप अपना अनुभव लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, रसोई घर में काम करते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र को नहीं पहनना चाहिए, क्यों? देखिए पॉलिस्टर जो होता है ये एक संश्लेषित रेशा होता है और जो शीघ्रता से आग के संपर्क में आने पर पिघल जाता है ना। और यदि इस प्रकार के हम वस्त्र पहनेंगे और उनमें यदि आग लग जाएगी तो शरीर से चिपक जाएंगे, साथ ही दर्द जलन पैदा करेंगे, इसलिए रसोई घर में पॉलिस्टर के वस्त्र पहनकर कार्य नहीं करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन था, क्या कारण है कि आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके परिधानों पर आग नहीं लगती, मतलब उनके वस्त्रों पर, उनके कपड़ों पर आग नहीं लगती? तो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके परिधानों पर मेलामाइन की एक परत होती है जो उन्हें अग्निरोधक बना देती है और इसी कारण से उनके कपड़ों पर जो है आग का कोई असर नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन था, मान लीजिए कि दुर्घटना में साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर लौट जाए और इसी गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन होगा? अपने शब्दों में बताइए, है ना, इसका कारण लिखिए। तो देखिए साबुन का जो पानी होता है तो साबुन का पानी वैसे चिकना हो जाता है और फर्श भी संगमरमर का है तो वहां पर और ज्यादा चिकना फर्श बन जाएगा, तो निश्चित रूप से उस पर घर्षण कम होगा और इसलिए हम उसमें ठीक से चल नहीं पाएंगे, तो हमारा चलना वहां पर कठिन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्वरित झंझा के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अपने शब्दों को, अपना उत्तर अपने शब्दों में लिखिएगा। तो देखिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो दोनों बातें यहाँ पर थोड़ी सी मैंने अलग अलग कर दी हैं। क्या करना चाहिए, जब भी आप ऐसी गरज सुनते हैं तो आपको किसी भी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए, जैसे मकान है, भवन है, और उनके खिड़की दरवाजों को बंद कर लेना चाहिए। यदि आप कार में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं तो वाहन के भी खिड़की दरवाजे बंद कर लेना चाहिए, है ना। और क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए नहीं करने का मतलब है कि आपको कैसे
कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। तो आप किसी भी खुले स्थान पर नहीं जाना चाहिए, खुली जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए सुरक्षित नहीं है, और किसी वृक्ष के नीचे शरण भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर खाने पकाना है तो कोयले का उपयोग एक ईंधन के रूप में किया जा रहा है, और आप बता सकते हैं कि ये कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और कोयला कैसे बनता है। चलिए सुनते हैं कोयले की कहानी को और कोयले समझते हैं। तो देखिए, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्र में घने वन थे, और जैसे बाढ़ प्राकृतिक परिक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए, है ना, और अधिक मृदा के जम जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप और दाब के कारण पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे व उच्च दाब धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होते गए। अतः कोयले के दहन से यहाँ पर कारण पूछा था कि कोयले का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए हमें। तो देखिए, इसका उपयोग करते तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये उत्पन्न करता है, और इससे CO2 के ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसमें भी वृद्धि होती है ना। तो इस प्रकार से, क्योंकि इसमें अपूर्ण दहन उत्पन्न होता है, थोड़ा सा इसमें कुछ मात्रा शेष रह जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन था यहाँ पर। मान लीजिए कि आपके हाथ में पानी से भरी एक बाल्टी है, लटकी हुई, और बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम लिखिएगा और सोचकर बताइएगा कि बाल्टी पर लगने वाले बलों पर इसकी गति की जो अवस्था होती है उसमें परिवर्तन क्यों नहीं होता। तो देखिए, बाल्टी पर दो प्रकार के बल जो होते हैं वो कार्य करते हैं। एक गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर, और दूसरा पेशी बल जो कि हमारी बाहों का होता है वो ऊपर की ओर, है ना। अब बाल्टी की गति की स्थिति जो होगी वो कैसी होगी, लटकी रखी रहेगी, हाथ में तो लटकी ही रहेगी, है ना, क्योंकि दोनों बल बराबर लग रहे हैं और विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो एक दूसरे को ये प्रभावित भी करते हैं। और बाल्टी पर जो नेट बल होता है वो शून्य होता है, इसी वजह से उसकी जो गति होती है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता उसकी अवस्था में। चलिए आगे यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क को आप किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, तो आप जरूरी नहीं कि ऐसा ही कॉपी करें, आप अपने स्तर से कीजिएगा। ये आपके लिए सिर्फ एक नमूना है। जैसे बूझो के पिता के द्वारा कुल पेट्रोल लीटर में एक सप्ताह में बताना है, 3 लीटर डीजल है, डीजल कितना है, तो आप अनुमानित पूछताछ करके अपने घर में चर्चा करके भी लिख सकते हैं। फिर फरवरी माह में पूछा है, तो देखिए एक सप्ताह में इतना है तो लगभग 4 सप्ताह में इतना हो जाएगा। ऐसे ही एक सप्ताह में इतना लीटर डीजल है तो 4 सप्ताह में फरवरी माह में इतना हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 98 रुपये है, तो 3 लीटर का मूल्य कितना होगा, तो 294 रुपये यहाँ पर बन जाएगा इसके अनुसार। फिर यहाँ पर वैसे 1 लीटर डीजल का मूल्य 88 रुपये, तो यहाँ पर फरवरी माह में वे कितना होगा, तो इस प्रकार से हम इसका गुणा करके यहाँ पर निकाल सकते हैं, है ना। चलिए आगे है यहाँ पर वायु प्रदूषण के कोई भी 2 कारण लिखिएगा। तो वायु प्रदूषण के कोई भी 2 कारण लिखना है, जिससे कि वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक कारखानों से निकलने वाला धुआं, और आप और भी अन्य कारण लिख सकते हैं। इसी के साथ में अगला प्रश्न था, ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। तो सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। आगे यहाँ पर अपने आसपास के 10 विद्यार्थियों के लिए आयु और उनकी लंबाई का पता लगाइए, और विद्यार्थियों की आयु लंबाई के मध्य ग्राफ भी खींचिएगा। तो देखिए यहाँ पर तालिका का डेमो यहाँ पर आपको लिए उपलब्ध कराया गया है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, और उनकी ऊंचाइयों को लिखना है, उनकी आयु लिखना है वर्ष में, और इसी के साथ में नीचे आपको यहाँ पर एक इनके लिए ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये आज की मेरी वर्कशीट यहीं समाप्त होती है, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए अगले वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और जरूर कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ।